एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू अच्छा -1 के बराबर, तो कोई एक इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है ना, तो इक्वल टू नहीं लेंगे, क्या दिक्कत? मतलब ऑल रियल नंबर्स के लिए ग्रेटर देन होगा, ठीक है? ग्रेटर देन होगा मतलब ये ऑलवेज बड़ा होगा, लेकिन ये -1 के इक्वल नहीं होगा। तो कोई भी एक यहाँ पर कंडीशन में तो दिया हुआ है ना, तो इस कंडीशन को लेके हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक इनइक्वालिटी भी होल्ड करता है तो वो सही है, मतलब ऑल रियल नंबर के लिए सही होगा। अब जैसे देखो ये इसको यदि हम लोग करेंगे तो इसको इधर करते हैं तो क्या होता है, x-1 और x+1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम लोग साइन स्कीम बनाएंगे, -1 + 1 प्लस माइनस प्लस लेस देन है तो इसको लेंगे, माने x का वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1। अब यदि ये दोनों में इंटरसेक्शन किया जाए तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन ये दोनों में इंटरसेक्शन होगा ना, क्योंकि अलग अलग केस है, तो ये दोनों में यदि इंटरसेक्शन किया जाए तो ये आएगा डोमेन इसका -1 से +1 के बीच में, ठीक है? तो ये हो गया दो टाइप का प्रॉब्लम। अब हम लोग एक तीसरे टाइप का प्रॉब्लम में आते हैं कि ये भी डोमेन से ही रिलेटेड है, कैसे करते हैं देखो। एक है दिया हुआ कि इसका भी डोमेन निकालना है, साइन इनवर्स रूट अंडर x-1, इसका डोमेन निकालना है। साइन इनवर्स रूट अंडर x-1, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर वही केस हम लोग करते हैं। पहला कि रूट अंडर x-1 जो है ये क्या होगा, -1 और +1 के बीच में होगा। अब रूट कभी भी हटाते हैं हम लोग, रूट कभी भी हटाते हैं तो क्या होगा, स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, x-1 और यहाँ हो जाएगा 1। कभी भी याद रखना, जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन है, उसका वैल्यू तुम्हारा, ध्यान देना, -1 से +1 के बीच में, और यदि स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा ना, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में आएगा। यहाँ यदि स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या होगा, ये तो 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 तो नहीं होगा, तो मिनिमम वैल्यू इसका 0 हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर 1 को हटाना है, तो 1 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 सब में ऐड करो, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ x हो गया, यहाँ 2 हो गया। तो ये तुम्हारा पहला रिजल्ट क्या है, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में। अब यहां पर सवाल उठता है कि ये इसका भी डेफिनेशन हम लोग को देखना है।
देखो ये तुम्हारा इसमें हम लोग क्या देखें कि ये 1 और 2 के बीच में है। ये क्या है 1 और 2 के बीच में। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक चीज और करना है इसमें। रूट कब डिफाइंड होता है, रूट कब डिफाइंड होता है, रूट डिफाइंड होता है जब अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हाँ तो इसको भी हम लोग करेंगे अभी। और फिर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, फिर दोनों को हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। अब जैसे इसको यदि हम लोग करना है तो इसको क्या करेंगे, ये कब डिफाइंड होगा, जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब 1 से बड़ा 1 को भी लेना, मतलब x बिलोंग्स टू 1 से प्लस इंफिनिटी। अब ये दोनों में यदि इंटरसेक्शन हम लोग करेंगे तो ये दोनों में शायद यही आएगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा, ये तो 1 से इंफिनिटी और ये 1 से 2 है, तो यही होगा ना। तो इसका डोमेन हो गया तुम्हारा 1 से 2 के बीच में, ये डोमेन हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग 2-3 टाइप का प्रॉब्लम देख रहे हैं। एक हम लोग और भी इसी टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं, फिर हम लोग कॉस में आएंगे। जल्दी इसको लिखो। देखो एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें है क्या, ध्यान देना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में तो पूछता ही है 1 मार्क्स में, कॉम्पिटिशन्स में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ध्यान देना, इफ x, y, z बिलोंग्स टू -1 से 1, x, y, z मतलब ये तीनों इसी इंटरवल पे है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर दिया हुआ है such that sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z, ये तीनों का जो समेशन है वो दिया हुआ है -3 पाई बाई 2, ये दिया हुआ है -3 पाई बाई 2, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में क्या बोला है, ये दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस y² प्लस z²। देखने में लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। कैसे हम लोग करेंगे, देखो ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे एक चीज तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होगा ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू -π/2 होगा और लेस देन इक्वल्स टू π/2 होगा। कोई भी ले सकते हो, नेगेटिव इसलिए लिए क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। इसका जो वैल्यू होगा -π/2 से बड़ा होगा। सेम साइन इनवर्स y का जो वैल्यू होगा ये भी -π/2 से बड़ा होगा। साइन इनवर्स z का जो वैल्यू है ये भी -π/2 से बड़ा होगा। ये तीनों का वैल्यू -π/2 से बड़ा है। तो एक काम करते हैं, तीनों को हम ऐड कर देते हैं। कैसे, इसको 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 इसको, तो ये तीनों को यदि ऐड करेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3π/2 हो गया। साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3π/2 हो गया। अच्छा, यहां पर क्या बोला है, ये चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान देना, ये दिया हुआ है।
इतना प्लस इतना माइनस 3π/2 ये दिया हुआ है। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z जो है इसका वैल्यू हम लोग इसको यदि ये जब इक्वल है तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x का वैल्यू -π/2 साइन इनवर्स, क्योंकि इसमें भी देखो ये इक्वल है तो इक्वल ग्रेटर भी है इक्वल भी है तो इक्वल ले सकते हैं हम लोग। तो साइन इनवर्स y इक्वल्स टू -π/2 साइन इनवर्स z इक्वल्स टू -π/2। तो ये जब -π/2 तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -1। ये जब -π/2 तो y का वैल्यू -1। ये जब -π/2 तो z का वैल्यू -1। तो जब x y z का वैल्यू -1 आ गया तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा therefore x² प्लस y² प्लस z² का वैल्यू -1² प्लस -1² प्लस -1² दैट इज कॉल्ड 3। तो इस तरह का प्रॉब्लम में हम लोग यही चीज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, साइन में दिया हुआ है, ये कॉस में भी दिया हुआ रहेगा, tan में भी दिया हुआ रहेगा। तो tan वाला थोड़ा सा दूसरे टाइप का होता है तो वो हम लोग देखेंगे, पहले इसको नोट कर लो। अब हम लोग एक दूसरा टाइप का प्रॉब्लम में आते हैं और इसका तुम लोग डोमेन और रेंज हमको निकाल के अभी तुरंत बताओ। क्वेश्चन यहां मिटा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स रूट अंडर x² -1। हमको निकालना है डोमेन। इसका डोमेन क्या होगा, फाइंड डोमेन। इसका डोमेन निकालो, ठीक है। फिर 2 मिनट में हम आते हैं इसको जल्दी